पश्चिम बंगाल की जीत को एक राज्य की जीत मत समझिए। असम, पुडुचेरी तो फिर से जीते हैं, लेकिन बंगाल की विजय ने देश के राजनीतिक नक्शे पर नई लकीर बीजेपी के पक्ष में लिख दी है। वो नक्शा देखिए जो मोदी के नाम, काम, नीति और चेहरे पर बीजेपी एनडीए के विजय रंग को दिखाता है। बताता है कि मोदी क्यों धुरंधर है। क्योंकि जून 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज शुरू होता है, तब बीजेपी की केवल 5 राज्यों में सरकार थी। एनडीए समेत तब 8 राज्य में शासन था। और आज मई 2026 की स्थितियां ये हो चुकी हैं कि बीजेपी नए पीक पर पहुंच गई है, जब 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 17 में बीजेपी के सीएम बंगाल को जोड़कर होने जा रहे हैं। 12 साल के इन फासले को देश के नक्शे पर राजनीतिक रूप से देखिए, जहां जून 2014 में 25% आबादी, 34% क्षेत्रफल पर ही बीजेपी या एनडीए का शासन था। विपक्ष का शासन क्षेत्र बड़ा था, पर अब स्थिति बदल चुकी है। अब 17 राज्य में बीजेपी की सरकार है, 5 राज्य में एनडीए की सरकार है। देश के 72% क्षेत्रफल और 78% आबादी वाले राज्यों पर भगवा रंग छाया है। विपक्ष सिमटा हुआ है तो केवल नरेंद्र मोदी की वजह से। दो साल पहले चलिए, साल 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भले प्रधानमंत्री तब तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने, लेकिन उन्हें यह कहना पड़ा, ईश्वर की शपथ लेता हूं। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे, न हम हारे हैं। प्रधानमंत्री को इसलिए ऐसे बयान तब देने पड़े क्योंकि विपक्ष को लगा उसने बीजेपी को 240 सीट पर रोक लिया और अब आगे की राह नरेंद्र मोदी की मुश्किल भरी कर देंगे। कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। लोकसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से पहले रोककर विपक्ष जहां सोचता रहा कि उसने चुनावी घाव बीजेपी को दे दिया है, तो भूल गया नरेंद्र मोदी वो धुरंधर हैं जो घायल हुए तो और विपक्षी राजनीति के खिलाफ घातक हो गए। धुरंधर मोदी ने 2024 में मिली कुछ बाधाओं के बाद गियर बदल दिया। कह दिया, अगर तुम लोगों के सियासी पटाखे खत्म हो गए तो मैं जीत का धमाका शुरू करूं। अभी तो एक के बाद एक राज्यों में क्षेत्रीय छत्रकों से लेकर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने चित करना ही नहीं, बल्कि विपक्ष को एकदम समेट देना शुरू किया। हरियाणा में कांग्रेस को हराया ही नहीं, बल्कि इतिहास में पहली बार लगातार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई। सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं। महाराष्ट्र में पवार उद्धव कांग्रेस के गठबंधन को हराया ही नहीं, बल्कि 50 साल में किसी भी पार्टी प्री पोल अलायंस के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल कराई। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। दिल्ली में 25 साल बाद बीजेपी की सरकार बनवाई तो बिहार में लालू परिवार और राहुल गांधी के गठबंधन को मुंह की खाने पर मजबूर ही नहीं किया, विपक्ष से 6 गुना ज्यादा स्ट्राइक रेट एनडीए का आया। हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। और अब तो धुरंधर नरेंद्र मोदी ने पूरब के सबसे दुर्गम किले पर बीजेपी का झंडा फहरा दिया है, जहां उन्होंने दिल्ली आकर चुनौती देने की सोचने वाली ममता बनर्जी को ही नहीं हराया, बल्कि अगर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में देखेंगे तो बंगाल में 34 साल शासन करने वाला लेफ्ट 2 सीट पर सिमट गया। केरल में 10 साल लगातार शासन करने के बाद लेफ्ट के हाथ से आखिरी किला चला गया। बंगाल में 25 साल पहले शासन कर चुकी कांग्रेस को 2 सीट से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। असम में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार हुई। उसके सबसे बड़े चेहरे गौरव गोगोई अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। पश्चिम बंगाल में 15 साल शासन करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी की हार इस वक्त देश के सबसे बड़े क्षेत्रीय दल की बीजेपी के हाथों हार है।
वहीं बीजेपी का स्ट्राइक रेट बंगाल में 70%, असम में स्ट्राइक रेट 80%, पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन का स्ट्राइक रेट 50% रहा और सरकार बन रही है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। अब पूरे विपक्षी धड़े में सन्नाटा है। आगे आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष मंथन करने में जुट गए। वो सोच नहीं पा रहा कि 50 से लेकर 80% के स्ट्राइक रेट से अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को जनता जितवा रही है तो फिर कैसे मुकाबला किया जाएगा। बंगाल के चुनावी नतीजे देश में बीजेपी के विस्तार और प्रभाव को एक नई रफ्तार देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी के लिए आसान नहीं थी। आज भले ही 200 पार पहुंची बीजेपी इतिहास बना रही है, लेकिन इस जीत को मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने ऐतिहासिक बनाया। अमित शाह ने बंगाल चुनाव के जरिए एक बार फिर दिखाया कि संगठन को समझने और जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में उन जैसा दूसरा कोई नहीं। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। यूं तो अमित शाह को खुद की तुलना आचार्य चाणक्य से करना पसंद नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति में अगर किसी को चाणक्य कहा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही होंगे, जिनकी राजनीतिक समझ का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगर मगध के राजा घनानंद से अपमान का बदला सत्ता छीन कर लिया तो इतिहास याद रखेगा कि अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता छीनकर उन्हें अपना नाम न भूलने की वजह दे दी है। बंगाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी धुरंधर बन पाई तो उसकी बड़ी वजह गृह मंत्री अमित शाह है, जिन्होंने जो कहा वही हुआ। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। दीदी को टाटा बाय बाय करने का इतिहास अगर बीजेपी बना पाई है तो उसमें बहुत बड़ा रोल अमित शाह का रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है।
ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल में खूंटा गाड़ रणनीति अपनाई, वॉर रूम में मोर्चा संभाला, पूरे राज्य के बूथों पर प्रबंधन, मतदान प्रतिशत और जमीनी फीडबैक पर नजर रखी। ममता बनर्जी क्या जीतेंगी या हारेंगी, क्या लग रहा है आपको? भवानीपुर से हम जीतेंगे। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये भरोसा भरा कि तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहाया जा सकता है। दीदी को टाटा बाय बाय कहना है, दीदी को टाटा बाय बाय कहना। आप सब दीदी को निकालने के लिए तैयार है क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि 5 मई को भाजपा की सरकार बनने के बाद हम पूरे बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में अमित शाह ने एक साथ कई रोल निभाए, जिनमें सबसे अहम बीजेपी के वोटर के मन से भय को खत्म करना है। उसे यह भरोसा दिलाना रहा कि बीजेपी को वोट देने से वोटर और उनका परिवार खतरे में नहीं आएगा। दीदी टाटा बाय बाय। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बंगाल में भय की हार हुई, बीजेपी की दमदार जीत हुई। ऐतिहासिक नतीजे हैं। बंगाल में भय की हार हुई है, भरोसे की जीत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और जनता जनार्दन ने जिस तरह का एक अटूट विश्वास दिलाया, उसकी जीत है।